हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। तो मैं आज जो बताने वाली हूँ आपको, वो मैं बताने वाली हूँ आपको मीशो के बारे में। कि अगर आप भी मीशो में बिज़नेस करना चाहते हो और आप एक स्मॉल बिज़नेस है आपका, तो आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें प्रॉफिट से ज़्यादा ना लॉस होता है। रिसेंटली जब मैंने मेरा जो एक बिज़नेस है, कैंडल का बिज़नेस, कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोगों को नहीं पता। तो मेरा कैंडल का बिज़नेस है, जिसकी इंस्टाग्राम पे जो चैनल है मेरा कैंडल के बिज़नेस का, उसका नाम है शावी कैंडल शाइन। शावी कैंडल शाइन, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो मैं वैसे तो मैं मोस्टली इंस्टाग्राम से या व्हाट्सएप पे या फेसबुक से ऐसे होता है कि ऑर्डर ले लेती हूँ, पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बिज़नेस को थोड़ा ग्रो करूँ। तो मीशो पे मैंने अपना सप्लायर अकाउंट बनाया। तो पहले तो मेरे को एक दो ऑर्डर आए, वो ऑर्डर आए और गए। तो अच्छा, एक और स्कैम बता दूँ। क्या होता है ना कि मीशो पे जो ऑर्डर देते हैं, तो अलग अलग डिलीवरी पार्टनर होते हैं। तो अगर एक आप छोटे टाउन में रह रहे हो या कोई थोड़ा दूर ऐसी जगह में रह रहे हो कि जहाँ पे थोड़ा इतना वो नहीं है अभी कि लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं, या जो भी है, एक छोटे टाउन में रह रहे हो आप, तो क्या होता है कि एक डिलीवरी पार्टनर है जो है कि एक्सपीस करके। तो वो लोग क्या करते हैं, मेरे मतलब मेरे पहले और दूसरा दो ऑर्डर आया, एक के बाद एक ऑर्डर आया। तो मेरा जो डिलीवरी पार्टनर था वो था एक्सपीस। तो मैंने अपना पैक कर दिया था, अपना ऑर्डर डिस्पैच कर दिया था। तो मैंने शिपमेंट के लिए अब उन्हें आना था, 1 या 2 दिन का टाइम होता है जो वो पिक करते हैं, उनका जो क्राइटेरिया होता है। तो जब मैं वेट करती रहेगी पर वो आए ही नहीं। तो जब मैंने कंप्लेन करी मीशो से, तो उनके उनके बिहाफ पे भी वही है कि हाँ, हमने आगे बात कर ली है, वो आ जाएंगे 24 घंटे के अंदर। वो फिर भी नहीं आते। तो जब मैंने एक्स20 को कॉल किया, सॉरी कॉल नहीं, कॉल तो लगता ही नहीं है उन लोगों का, मैंने उनको मेल किया कि मेरा ऑर्डर था और मैंने डिस्पैच किए हुए और आपकी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई भी पिक करने नहीं आ रहा। तो वो लोग इग्नोर कर देते, वहाँ पे कोई वो वैल्यू नहीं है ऐसी। तो उसके बाद अभी मेरे जो ऑर्डर आए हैं वो तो डिलीवरी में आए हैं, और डिलीवरी के एजेंट बहुत अच्छे हैं। वो क्या करते हैं, आज जैसे हमें ऑर्डर आया, हमने डिस्पैच के लिए हमने ऑर्डर एक्सेप्ट किया, वो नेक्स्ट डे आके और पिक कर लेते। अब जो सबसे बड़ा जो मैं लॉस की बात बताने वाली हूँ, वो है कि अगर हम कोई ऑर्डर डिस्पैच करते हैं और हमारा ऑर्डर जब कस्टमर पे पहुंचता है, तो क्या होता है ना कि गलती हमारी नहीं होती। हम लोग फ़ोटोज़ में जो दिखाते हैं ना, वो फ़ोटोज़ में क्या होता है, वो थोड़ा बड़ा दिखता है या कोई छोटा दिखता है। छोटा साइज़ है तो वो बड़ा ही दिखेगा, है ना। तो हमारा ऑर्डर ऐसे होता है तो कस्टमर रिटर्न कर देता है कि जैसा हमने देखा था वैसा नहीं है। कोई बोलता है ये प्रोडक्ट बहुत छोटा है, या कोई बोलता कोई हल्का है और ये वैसा नहीं है। तो कस्टमर ये नहीं देखता कि हमने नीचे प्रोडक्ट की जो डिटेल दी है उसमें हमने सब मेंशन किया है कि कितने ग्राम का है, कितने किलो का है, कितनी हाइट है, और कैसा कलर है, वो सब हम मेंशन करते हैं। पर वो लोग क्या करते हैं कि वो इग्नोर कर देते हैं ये सब चीज़ें, और वो बस अपने इमेजिनेशन होता है कि हमने जो देखा था कि हमें फ़ोटो में बड़ा दिखा, या फिर फ़ोटो में थोड़ा सा शेड ऐसा दिखा और इसमें थोड़ा ऐसा है, तो वो चीज़ वो रिटर्न हो जाता। अब जो रिटर्न होता है ना, प्रोडक्ट तो तुम्हारे पास पहुंचेगा, न जाने किस हालत में पहुंचेगा, सेफ है या फिर टूट गया, फूट गया, या जो भी है, ब्रेक हो गया, वो जब पहुंचेगा तुम्हारे पास। लेकिन क्या होता है, मीशो क्या करता है, मीशो का ये मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा लगा ये चीज़, कि मीशो क्या करता है कि हमें हमारे प्रोडक्ट का बहुत कम देता है। इतना नहीं देता। जब उसकी सेल चल रही होती, 70% ऑफ, 80% ऑफ, ऐसे करके मीशो कर लेता है। और वो अपना जो चार्जेस होता है 70 रुपीज़ या फिर 80 रुपीज़ या 70 रुपीज़ जो होता है, मेरे उसमें 70 रुपीज़ ऐसा ही कुछ था, मुझे जितना याद आ रहा। तो उसने वो चार्ज लिया। अब क्या हुआ, कस्टमर के पास मेरा पहुंचा सामान, उसने रॉन्ग कुछ वो दे दिया कि ये ना बिल्कुल डिफरेंट है, जैसा दिखा था वैसा नहीं है। तो उसने डिटेल्स नहीं पढ़ी, था तो वैसे ही था जैसा फ़ोटो में था, बस वो थोड़ा साइज़ फ़ोटो में थोड़ा बड़ा दिखता है और उसमें थोड़ा सा छोटा था साइज़। तो उन्होंने रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न कर दिया, प्रोडक्ट मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन अमाउंट एक जो है, जो मेरा जहाँ पे पेमेंट का मेथड जो होता है, जहाँ पे दिखता है कि मैंने कितना कमाया या फिर मैं कितना मीशो ने डिलीवरी का काटा, वो सब चीज़ें। तो प्रोडक्ट तो मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे उस प्रोडक्ट का, जो कि मेरा 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट में मुझे 126 रुपये
126 रुपीज़ लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मीशो ने अपना जो डिलीवरी का जो चार्ज है वो मुझसे काट दिया, और मेरा प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचा भी नहीं, और ना ही मेरा प्रोडक्ट मेरे पास पहुंचा, और ना ही उसका मुझे कुछ मिला, और वो मुझे लॉस हो गया। तो ये सब स्कैम स्कैम तो नहीं है, पर ये सब प्रॉब्लम जो है, अगर आप भी अपना बिजनेस करना चाहते हो तो फिर आप इस बात का ध्यान रखें। लाइट चली गई तो वो थोड़ा ब्लर दिखेगा आपको, मेरा जो फ्रेम है, बट इट्स ओके। तो ये मीशो के मैं बहुत ज़्यादा वो है। और जो स्मॉल बिजनेस जिनका होता है ना, वो क्या करते हैं, वो घर से ही काम करते हैं, बिकॉज ऑफ जैसे कि मेरा मेरा काम था, तो मेरा भी कोई इतना बड़ा है नहीं, कोई बिज़नेस बहुत छोटा बिज़नेस है, घर से ही काम करती हूँ मैं भी। तो मेरे को 126 का भी मेरे को बहुत बड़ा लॉस है। इतना मैं अगर नॉर्मली अपने आस पड़ोस में या फिर किसी फ्रेंड को भी, मैं अगर मेरी कैंडल वो लोग खरीदते या जो भी है, तो मुझे डायरेक्टली मुझे 120 या 100 तक का प्रॉफिट होता। तो वो कैंडल भी मेरे पास नहीं पहुंची, मेरा प्रोडक्ट मेरे पास नहीं पहुंचा, और मीशो से को मेरे को मीशो ने मेरा जो 126 है वो माइनस में कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे उसमें जो पहला जो ऑर्डर था और उसका जो पैसा है वो तो उसने काट दिया, लेकिन मुझे फिर से 126 रुपीज़ माइनस में दिख रहा। तो ये एक स्मॉल बिजनेस वालों के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। अगर आप मीशो में काम कर रहे हो या करना चाहते हो, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि मीशो में बहुत कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और अपनी जेब से भी पैसा जाएगा, और आपको लॉस हो सकता है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट उनको होता है जिनका बड़ा बिजनेस होता, तो उनको नहीं मैटर करता जिनके एक दिन में 100 200 50 ऐसे ऑर्डर जाते हैं। हम जैसे लोगों के लिए, जिनको गिने चुने एक दिन में एक ऑर्डर आता है या 2 दिन बाद एक ऑर्डर आता है, और जब हम लोग ऑर्डर डिस्पैच करते हैं वो रिटर्न आ जाए, और फिर वो प्रोडक्ट का हमें प्रॉफिट तो कुछ हो ना, लेकिन हमें लॉस अलग से हो जाए, तो ये बहुत बड़ा लॉस है एक छोटे बिजनेस होल्डर के लिए।